ये जी वीडियो मैं इसकी इंस्टॉलेशन की बना के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको ट्राई किया था MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी को, लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम के ऊपर .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये आप सबसे पहली वाली ऑप्शन .NET फ्रेमवर्क वाली जो है ये आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और इसी को अभी हमने डबल क्लिक किया था तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क फॉर क्लाइंट प्रोफाइल सेटअप, इसका मैंने रीड एंड एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट किया और इसको इंस्टॉल करें। उनसे कहना कि मेरे लिए भी कुछ बोतल वगैरह में कुछ दे दें। नहीं आप बैठे रहो बैठे रहो। SRS और SDT के मार्क्स से पता लग गए कितना है? हाँ 85 कम होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा ही प्रॉब्लम आया कि किसी ने कोई SRS या SDT जमा कराई और उसका एब्सेंट लगा हुआ उसके नंबर ना? नहीं अभी फाइनल नहीं। अगर हो भी गया तो फिर मैंने आप लोगों को नहीं बताना, क्योंकि आपके कॉलेज वाले हमें रिजल्ट नहीं बता रहे। हाँ मैंने इसलिए तो मैंने नोट किया है। वो कहते हैं जी कॉलेज की मैनेजमेंट की पॉलिसी टीचर को भी उसका रिजल्ट नहीं बताना। जिस टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया है आप उसको उसी का रिजल्ट नहीं बताते, यानी तो ये कोई तुकबंदी है कोई बोला? गलत बात है, बिल्कुल गलत। आप चलो सारा रिजल्ट ना बताओ, कम से कम जिस टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसको उसका तो डिटेल पता होनी चाहिए ना, या उसके किसी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। चल अच्छा, ये कंप्लीट होगी जिसकी इंस्टॉलेशन फ्रेमवर्क की। अब कम्युनिटी इंस्टॉलर को ट्राई करते हैं, मे बी कि आप विजुअल C++ का रन टाइम एनवायरनमेंट ना इंस्टॉल करें। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन को ज़रा देख लो तवज्जो के साथ, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यस करें जी।
लाइसेंस एग्रीमेंट पे यस करें और नेक्स्ट कर दें। और यहाँ से आप इसको कस्टम कर लें, कस्टम करके नेक्स्ट करें। MySQL सर्वर, इसको सारे को आप ओपन करें और लास्ट में जो आपके पास आ रहा है MySQL सर्वर 5.7.5 और इसको आप इस साइड पर ऐड करें और इसको नेक्स्ट करें और उसको एग्जीक्यूट करें। हमको एडिशनल इसके अंदर फीचर नहीं इंस्टॉल करें, जस्ट हमें सर्वर चाहिए जिस पर हम डाटाबेस बना सकें और उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हों, और ताकि हम अपनी जावा एप्लीकेशंस के उसके साथ कनेक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करवा के डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकें। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये ओरेकल की प्रोडक्ट है। SQL सर्वर है, उसके अलावा एक्सेस है, ये उसका ODBC ड्राइवर्स है ना। हाँ, यानी कि ये भी टूल उन्होंने। अच्छा, ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होने लगी है, रेडी टू कॉन्फ़िगर लिखा आ रहा है, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये पोर्ट पे वर्क कर रहा होता है, ये पोर्ट 3306 पोर्ट के ऊपर इसने वर्क करना है, TCP/IP को इसने यूज़ करना है। और ये पोर्ट है, आगे हमें शायद इसकी कभी ज़रूरत पड़े, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसकी यही होती है। चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही है। आप जिस भी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे इसी पोर्ट के ऊपर ही इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करें। ये पासवर्ड जो है ये मांग रहा है, पासवर्ड के बगैर ये रूट पासवर्ड है। यार या तो खामोश हो जाएं या बाहर चले जाएं, मैं इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। हम यहाँ पे रूट का पासवर्ड दे रहे हैं एडमिन, ये मैंने इसका पासवर्ड दिया रूट का, और इसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करें जी, इसको एग्जीक्यूट करें। समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर आके अप्लाइंग सिक्योरिटी के ऊपर कोई एरर दे जाता है, इसको देखते हैं अभी। अच्छा, आप देखो यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग में आके उसने जो है वो आपको एक एरर दे दिया और आगे ये आप कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो इसको रीट्राई की एक ऑप्शन आ रही है, रीट्राई करेंगे भी सही तो उसने नहीं होना। हम इसका एक और उसको आप कह रहे हैं कि हम मेथड इसका ढूंढते हैं, इसका सोल्यूशन, इसको हम फिनिश कर रहे हैं फ़िलहाल ऐसे ही। वो कह रहा है कि हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्रॉब्लम आ गया जी, इसको यस करें और इसको नेक्स्ट करके इसको फिनिश करें। अब दोबारा से आप आए वहीं पर स्टार्ट मेन्यू इधर है और ऑल प्रोग्राम्स में आप आएंगे तो यहाँ पर MySQL का एक आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, ये कम्युनिटी इंस्टॉलर, इसको आप दोबारा से लगाएं यहाँ से MySQL इंस्टॉलर, इसको यस करें। ये वही इंस्टॉलर जो है ये फिर से एक दफ़ा चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है रीकन्फिगर की, पहले वो कन्फिगर करते वक्त उसने एरर दे दिया था, अब रीकन्फिगर करेंगे इसको और ये वही पोर्ट वगैरह चल रही है। करंट रूट पासवर्ड, इसको आप एम्प्टी को आप चेक पे क्लिक करें। हमने वहाँ पे वैसे रूट पासवर्ड दिया था एडमिन का, लेकिन क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए वो पासवर्ड वगैरह की वो सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई, कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हुई। अभी मैंने खाली यहाँ पे एडमिन नहीं दिया मैंने, और वैसे ही मैं उसको चेक किया तो उसने यहाँ पे एक टिक जो है वो आपको लगा दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट पासवर्ड जो है वो कोई भी नहीं है, वो सेट नहीं हो सका था पहले वाला, रूट का कोई पासवर्ड नहीं है। इसको मैं वैसे ही नेक्स्ट करूँ
और इसको एग्जीक्यूट फिर से करेंगे। अब देखें आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब कंप्लीट हो गई है। अब इसने कोई एरर आपको नहीं दिया और अब आप इसको फिनिश कर दें, ठीक है, और इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब आपका ये MySQL जो है ये सक्सेसफुली आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट इस पर क्लिक कर दें, दिस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड करेक्टली। MySQL जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो गया। अब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में आए, ये MySQL 5.7 कमांड लाइन क्लाइंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और अब आपसे यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि रूट का पासवर्ड तो हमने ख़त्म कर दिया था। अनेबल टू मॉडिफाई द शॉर्टकट। चलो अब ये पासवर्ड पूछ रहा है जी यहाँ पर। अब पासवर्ड तो हमने कोई दिया नहीं था, पासवर्ड तो है ही नहीं, इसको आप वैसे ही एंटर कर देंगे। वो तो कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ गया था ना, वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट हो ही नहीं थी सक्सेसफुली, उसने बीच में एरर दे दिया था, इसलिए वो वाला पासवर्ड अप्लाई नहीं हो सका था। वहाँ पे हमने शुरू में दे तो दिया था, क्योंकि जब तक आप वो देंगे नहीं उस वक्त वो आपको नेक्स्ट नहीं करने देगा। पासवर्ड देंगे तो नेक्स्ट का बटन जो है वो आपका एक्टिवेट होगा, तो लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सका था। अब विदाउट पासवर्ड मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना होगा। जब तक आप पासवर्ड सेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ना आप डाटाबेस बना सकते ना आपको टेबल्स वगैरह बना सकते। पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, ये जो मैंने आपको एक पैकेज का फोल्डर दिया है, इसके अंदर एक मैंने एक टेक्स्ट फाइल मैंने डाली हुई है। इस टेक्स्ट फाइल को आप ओपन करें, यहाँ पर इसका एक कंप्लीट जो है वो दिया हुआ है, एक कमांड दी हुई है। वो कमांड क्या है, ये पहली लाइन जो आपको जैसे नज़र आ रही होगी, सेट पासवर्ड लिखेंगे, फॉर स्पेस रूट और कोटेशन सिंगल कोटेशन क्लोज एट और फिर सिंगल कोटेशन स्टार्ट लोकल होस्ट। जहाँ पे स्पेस दिए वहीं पे स्पेस दें, जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पे स्पेस ना दें। पासवर्ड, और अब आप यहाँ पर विद इन पैरेंथेसिस विद इन सिंगल कोटेशन, यहाँ पर अब आपने कोई पासवर्ड बता देना है जो पासवर्ड अब आप रूट का रखना चाह रहे हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा है, सिंगल कोटेशन क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब आप इसको एंटर के हिट करें, जैसे देखिए क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्ट और 0.00 सेकेंड क्यूरी आपकी ओके होगी। इट मीन्स कि अब आपका पासवर्ड जो है वो अप्लाई हो गया। अब अगर आप दोबारा इसको लगाएंगे, अब यहाँ पर आपको वही पासवर्ड देना होगा। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ, कर्सर साइज से नहीं होगा, ये क्यों कहता है अनेबल, और उसके बाद कर भी देता है इंक्रीज। अच्छा यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है। अब खाली पासवर्ड देखो मैंने एंटर किया तो उसने उसको विंडो को क्लोज कर दिया कि भाई अब इसको पासवर्ड देना जो अब आपने लगाया था वो देना आप ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पर पासवर्ड दें 1 2 3 4 5 6 और एंटर करें। अब देखें, अब आपको वो प्रॉम्प्ट के ऊपर ले आया है और अब आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर MySQL की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपने MySQL के अंदर डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, टेबल में आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं और उसके बाद फिर आपने एक जावा की एप्लीकेशन बनानी है और उस जावा एप्लीकेशन में आपने उस कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वो जो टेबल आपने बनाया होगा उसके डाटा को आपने वहाँ पर एक्सेस करना है। ये आपने सारा काम करना है। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। कमांड सिंपल सी हैं, क्रिएट डेटाबेस, कोई भी नाम रख लें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि MySQL का अगर आप GUI इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप MySQL का वर्कबेंच इंस्टॉल करेंगे। वर्कबेंच को इंस्टॉल करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे बस हमने एक डेटाबेस ही बनानी है, तो सिंपल सी कमांड्स हैं उनके थ्रू आप बना सकते हैं।
क्रिएट डाटाबेस, उसका नाम आप रख लें कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ ट्राई DB, सेमीकोलन, एंटर, क्यूरी ओके, डाटाबेस हमारी बन गई। अगर आपने डाटाबेसेस देखनी हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप कमांड लगाएंगे शो डाटा बेस, सेमीकोलन, शो की नहीं है या डिस्प्ले की कमांड है, शो डाटाबेसेस है, डाटाबेस की शो डाटाबेसेस। उसने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो डाटाबेसेस पड़ी हैं, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, टेस्ट और ट्राई DB। ये मैंने ट्राई DB अभी बनाई है, यानी कि एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे उस डाटाबेस के अंदर जाके एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट टेबल की कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। अच्छा, फिर टेबल आपने किसी न किसी डाटाबेस में बनाना है। अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप टेबल के नेम से पहले डाटाबेस का नाम आप मेंशन कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ट्राई DB डॉट, यहाँ पर अब आपने डॉट लगा के आपने डाटाबेस का टेबल का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम रख रहा हूँ STD TBL या TBL STD कर देता हूँ। और जब आपने टेबल क्रिएट करना होता है तो फिर आप टेबल का नाम देने के बाद आप कॉलम का नाम बताते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं। सपोज मैं एक पहला कॉलम रख रहा हूँ रोल नंबर, टाइप उसकी इंटीजर, उसके बाद दूसरा कॉलम फॉर एग्जांपल नेम, टाइप उसकी 4, साइज उसका 20। एक और चलो हम रख लेते हैं यहाँ पे कॉलम, वो है सपोज क्लास का 4 10 और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। ये वो वाली पैरेंथेसिस मैंने क्लोज की, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी ये रोल नंबर से पहले। क्लियर नज़र आ रहा है सबको? तो मसला तो नहीं है किसी को देखने में या समझने में? बड़ा सिंपल सा हमने जी। टेक्स्ट फॉन्ट साइज इससे मज़ीद नहीं बढ़ सकता, ये मैक्सिमम मैंने किया हुआ है यहाँ पर। बहरहाल ये टेबल क्रिएट करने की कमांड जो है, ये आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपने डाटाबेस के कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे। सेम वही सिंटैक्स है, क्योंकि SQL क्यूरी है बेसिकली। क्रिएट की स्टेटमेंट आपने यूज़ की, आगे टेबल का कीवर्ड लिखा, डाटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम नेम उसकी डाटा टाइप, फिर कॉमा, फिर सेकंड कॉलम नेम डाटा टाइप, फिर कॉमा, थर्ड कॉलम नेम उसकी डाटा टाइप और आगे विड्थ भी आप बताएंगे, और मेन वाली पैरेंथेसिस क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एंटर। ठीक है, क्यूरी ओके, टेबल में हमारा क्रिएट हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इस टेबल के अंदर रोज़ इंसर्ट करनी है। अगर आप टेबल्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टेबल्स एक डाटाबेस के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उसके लिए आप शो टेबल्स की कमांड को आप यूज़ करेंगे। शो टेबल्स। अच्छा, लेकिन आप टेबल्स को शो करा, कौन सी डाटाबेस का शो करा? तो देखो यहाँ पर आपको एक एरर दे रहा है, वो कहता है नो डाटाबेस सिलेक्टेड, कि आपने कोई डाटाबेस सेलेक्ट नहीं की हुई। अगर आप किसी एक डाटाबेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई आप जो भी काम करें वो उसी डाटाबेस के ऊपर अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप एक यूज़ की कमांड को यूज़ करेंगे, यूज़ ट्राई DB, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये आप देखें यहाँ पे नीचे लिखा आ गया डाटाबेस चेंज्ड। अब आपकी जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेस जो हो गई है वो ट्राई DB हो गई है। अब आप जो भी कमांड लगाएंगे, ये अंडरस्टूड है कि वो ट्राई DB के ऊपर उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर वही कमांड लगाता हूँ, शो टेबल्स वाली। तो देखिए अब इस शो टेबल्स के अंदर एक टेबल आ रहा है TBL STD, और आप इस टेबल को इसके अगर आप बाद में जाकर अगर आप ये देखना चाहें कि इस टेबल की डेफिनेशन क्या है, उसके कॉलम्स कितने हैं, इस टेबल के कॉलम, उसकी डाटा टाइप्स वगैरह क्या है, या कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह आपने लगाया था क्या नहीं लगाया था। अभी मैंने फ़िलहाल तो नहीं लगाया कोई भी, मैंने कोई प्राइमरी की नहीं लगाई, मैंने कोई नॉट लगा कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, मैंने कोई फॉरेन की वगैरह को मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने एक सिंपल टेबल ही बनाया। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सप्लेन TBL STD।
अब देखें उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया है उसका, यानी कि डेफिनेशन आ गई है, फील्ड नेम, रोल नंबर, इंट, और बाय डिफ़ॉल्ट उसने विड्थ रखी है 11, नल इसके अंदर अलाउड है, यस है, कोई की नहीं लगी हुई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसकी नल है। इस तरह से उसने बाकी तीनों कॉलम्स के मुतालिक भी बता दिया। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स आपने रखे हैं, उनकी डाटा टाइप्स और उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं या नहीं। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, वो हमने इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए वही इंसर्ट की स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल के अंदर हमने इंसर्शन करनी है। अब यहाँ पर आपको डाटाबेस का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने वहाँ पे पहले कमांड दे दी थी कि जी यूज़ ट्राई DB। अब आप जो भी कमांड लगाएंगे वो ट्राई DB के ऊपर ही अप्लाई करता रहेगा, अनलेस कि आप अपनी डाटाबेस को चेंज करें। अगर आपने दोबारा से लिख दिया यहाँ पर किसी और डाटाबेस पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसी और डाटाबेस का नाम लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू DB। अब ये न्यू DB है नहीं, तो इसलिए कमांड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। लेकिन जब तक आप अपने डाटाबेस को चेंज नहीं कर रहे, तो आप जो भी कमांड आप लिखेंगे वो उसी डाटाबेस के ऊपर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का कीवर्ड आता है कि नहीं आता, आई थिंक नहीं आता। टेबल नेम आता है, TBL इंसर्ट इनटू TBL STD, और आगे क्या सिंटैक्स होता है, कॉलम के नेम कैसे देते हैं, और फिर उसके बाद वैसे टॉप पर हैं सारे, है ना। अब इस बात में बेइज्जती हुआ के रही, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कराना आता, 100 में 100 नंबर। ये मैंने बात आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में ही बताई थी कि 2 सिंटैक्स होते हैं। एक सिंटैक्स तो ये होता है जिसके अंदर आप कॉलम्स नेम मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ की क्लास यूज़ करते हैं, और फिर आप वैल्यूज़ बताते हैं जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स नेम बताया होता है। सेकंड मेथड ये है कि आप कॉलम्स नेम ना बताएं, आप वैल्यूज़ क्लास को यूज़ करें। अब इस सिचुएशन में आपको वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस से बतानी है जिस सीक्वेंस के अंदर डाटाबेस में कॉलम्स हैं। अब पहला कॉलम है रोल नंबर का, तो मैं पहली वैल्यू बताऊंगा इंटीजर में पहले कॉलम के लिए, फिर आगे मुझे बताना है नेम, और वो बताऊंगा उसको सिंगल कोटेशंस में, क्योंकि आगे कैरेक्टर उसकी डाटा टाइप है। फॉर एग्जांपल नाम मैं रख रहा हूँ अली, और आगे क्लास है वो भी आपने सिंगल कोटेशन में बतानी है, MCS। हर कॉलम की वैल्यू के बीच में एक सेपरेटर यूज़ किया है, कॉमा, इंटीजर को विदाउट कोटेशंस, और जो कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं वो कोटेशंस, सिंगल कोटेशन। ये चीज़ इस सिंटैक्स को ज़रा जहन में रखना, क्योंकि आगे चल के हमें जब कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जब हमने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है अपनी जावा एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ पर ये वाला सिंटैक्स हमारा यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, इस सिस्टम पे क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है इस पर रीला, क्या क्या लगाया हो तुमने, कोई इंस्टॉलेशन हो रही है, हाँ कौन सी इंस्टॉलेशन हो रही है, डाटा कॉपी हो रहा है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कोई कीमती किस्म का डाटा लग रहा है। ये इस सिस्टम पे करे कॉपी, बंद करें इनको सारे, उसको देखी जा रहे हैं ऐसे सिस्टम से, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर, क्या चल रहा है। एक रो हमने इंसर्ट कर दी, एक और रो इंसर्ट करने लगे। ठीक है, एक और रो इंसर्ट कर देते हैं। चलो रोल नंबर 3,
हमने 3 रोज़ इसके अंदर इंसर्ट की। अब आप इन रोज़ को देखना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट क्यूरी आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है? TBL STD। ये 3 रोज़ अब हमारे उस टेबल में जो है वो मौजूद हैं, आ चुकी हैं। अब हमने काम ये करना है कि अब एक जावा की एप्लीकेशन बनानी है और कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपनी इस डेटाबेस के साथ। और ये जो हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल के अंदर जो हमने रोज़ जो हमने अभी इंसर्ट की हैं, ये हमने वहाँ पर रिट्रीव करनी है, वहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले करना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे? इसके लिए अब हम आएंगे नेटबीन्स, मैं वीडियो रोक के ना डिलीट कर देनी है। जाएं जाएं पिए। अच्छा, जो हमने कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसका तरीका चलो मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद बाकी काम आप खुद ही कर लेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट जी स्टार्ट करने लगे हम। जावा एप्लीकेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये एक एप्लीकेशन है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। क्लोज कहाँ है? हाँ हाँ, अच्छा अब देखो ये नेटबीन्स को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इसको बेशक बंद कर दें, इसकी कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये कनेक्टर को मैंने अनजिप किया था, जावा कनेक्टर। यहाँ पर आपके पास ये एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल पड़ी हुई है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, उसको यहाँ से राइट क्लिक करना है, इसे कॉपी करना है और नेटबीन्स में आना है। उसके बाद आप फाइल्स के मेन्यू में आप आ जाएंगे। फाइल्स के मेन्यू में आने के बाद ये आपके डाटाबेस कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इसको कंट्रोल V के साथ। जैसे मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया तो ये जार फाइल जो है वो यहाँ पर आ गई है। MySQL -connector -java-5.1.39-bin.jar। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, प्रोजेक्ट्स में आएंगे, लाइब्रेरीज़ में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी भी आपको ऐड करानी होगी, ऐड जार फाइल। ये प्रोजेक्ट्स हमारे डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव हो रहे हैं? नेटबीन्स प्रोजेक्ट, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तवज्जो के साथ देखते रहो, अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ कि ये 1 महीने तक आप लोगों से ये काम नहीं होने वाला जो मैं आज करवा के जा रहा हूँ। अगले जो एक नेक्स्ट वीक जो आप लोगों का लेक्चर आएगा ना, ये सिर्फ शायद 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इंस्टॉलेशन मुकम्मल करके आए हुए होंगे, वरना इंस्टॉलेशन ही नहीं होनी है आप लोगों से। हालांकि मैं वीडियो भी बना के दे रहा हूँ यहाँ पर, और फिर भी आप लोग तवज्जो के साथ बातों को नहीं सुन रहे। डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले फोल्डर में आए, क्या कर रहे हो? नहीं बस नहीं वो सही हुआ ही नहीं है यहाँ पर। हाँ अब सही हुआ है।
या आपने कोई सेटिंग वगैरह कोई ऐसी की हुई चेंज? नहीं, स्टैंडर्ड चीज़ रखा करो यार जो नॉर्मल है आपके। देखो मैं दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये इसकी सेटिंग की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। सबसे पहले तो हमने वो फाइल जो हमने वहाँ से कॉपी की थी वो हमने यहाँ पे फाइल्स के अंदर ले आके पेस्ट कर दी है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में आप आएंगे, लाइब्रेरीज़ में आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड जार फोल्डर, और उसके बाद आपने जहाँ पर आपके नेटबीन्स प्रोजेक्ट जहाँ पर आपके सेव हो रहे हैं आपने उस फोल्डर में आना है। ये प्रोजेक्ट मैंने अभी बनाया है डाटाबेस कनेक्टिविटी का, इसको आप ओपन करेंगे डबल क्लिक के साथ। यहाँ पर आपकी वही जार फाइल इधर आ रही है, MySQL-connector-java, इसको आप सेलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे। अब देखिए लाइब्रेरीज़ के अंदर भी यहाँ पर ये ऐड हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ तक हमारा काम जो मेन था वो हमारा हो गया। अब जस्ट कोडिंग का काम रहता है, वो 4-5 लाइन की कोडिंग है, उससे आपकी कनेक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये आपको हर प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपने कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है MySQL के साथ, उसके लिए आपको ये जे कनेक्टर जो है ये आपको यूज़ करना होगा। जी बिल्कुल। अब सबसे पहले ये तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कमेंट्स जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इधर आप एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे java.sql.static। जी ठीक है जी, इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्राई कैच ब्लॉक बनाना होगा, जिस तरह से हमने सॉकेट्स के ऊपर हमने काम किया था और हमने कहा था कि क्योंकि वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक बनाना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो कोई पता नहीं कि जी वो आपका नेटवर्क उस टाइम अवेलेबल है या नहीं है, या जिस डेटाबेस के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, कोई लॉक तो नहीं किसी ने उस डेटाबेस के ऊपर लगाया हुआ, उस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक पे ये काम करना ज़रूरी है। ये मैंने इसका कोड जो है कि आपकी आसानी के लिए उसी पैकेज के अंदर डाल के रख दिया है। जस्ट ये कोड है आपका ट्राई कैच ब्लॉक का। चलो मैं इसको कॉपी नहीं करता, इसको हम सामने रख के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोड क्या काम कर रहा है और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। ट्राई कैच ब्लॉक कनेक्शन जी आपने बनाना है जी। कनेक्शन के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था जी कनेक्शन को। यार तुम उस फ़ोन के अंदर तुम घुस जाओ, तुम मेरी बात नहीं सुनी तुमने, तो बताओ किस लिए यूज़ करते हैं कनेक्शन? ड्राइवर्स को हमने यूज़ करना है जी। यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन का इसका मेथड है और इसके अंदर हम ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देना है जी, स्ट्रिंग के अंदर हमने एक URL देना है। सबसे पहले इधर लिखेंगे हम JDBC, ये ऊपर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी कॉलन MySQL, क्योंकि आप बेसिकली उसको ये बता रहे हैं कि MySQL के ड्राइवर्स को जो है वो को यूज़ करना है आपने, MySQL के साथ आपने कनेक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट,
क्योंकि आपकी डाटाबेस जो है वो इसी कंप्यूटर पर अवेलेबल है, इसलिए आप यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ करेंगे। और पोर्ट मैंने अभी आपको बताई थी जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे 63306, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है और इस पोर्ट को यूज़ करना है। और डाटाबेस का नाम क्या है वो हमने यहाँ पे TryDB रखा था। उसके बाद आगे जो डाटाबेस है उसका यूज़र कौन है, उस यूज़र का नाम यहाँ पर आपने बताना है डबल कोटेशन के अंदर। वो है हमारे पास रूट, और उसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड अभी हमने रखा था, ये पासवर्ड भी आप स्ट्रिंग फॉर्म में बताएंगे 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड आपने रख देना है। और उसके बाद आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के स्टेटमेंट को एंड कर देना। ये बेसिकली इस स्टेटमेंट से, जस्ट इस लाइन से आपके पास एक कनेक्शन जो है वो उस डाटाबेस तक इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि डाटाबेस जो है वो किसी ना किसी यूज़र ने क्रिएट की होगी। उस यूज़र का कोई ना कोई उसका नेम होगा, यूज़र का कोई आईडी होगा और साथ उसका कोई पासवर्ड होगा। यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो हमने दे दिया रूट, और उसका पासवर्ड जो हमने सेट किया था 1 2 3 4 5 6 वो हमने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट आपने बनानी है। स्टेटमेंट का क्या मकसद था जो कल हमने डिस्कस किया था, स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है? स्टेटमेंट क्या काम करती थी? वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारी जावा एप्लीकेशन से आगे उसने जो है वो मूव करनी है। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यानी कि वो जो कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया है वो कनेक्शन में इस्टेब्लिश किया था TryDB के साथ। हम कहते हैं कि उस कनेक्शन को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जवाब में वहाँ से एक रिज़ल्ट सेट आएगा। वो रिज़ल्ट सेट को स्टोर करने के लिए आपके पास एक रिज़ल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसे उठा के नीचे रख दो। कौन से ऑफिस है? एग्जीक्यूट क्यूरी से उठा के नीचे रखो। एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड आप यूज़ करेंगे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और आपकी क्यूरी कौन सी होगी वो क्यूरी अब आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो अभी मैंने वहाँ पर MySQL के अंदर लिखी थी select static from, हमने टेबल का नाम क्या रखा था TBL STD। अब ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट के थ्रू ये क्यूरी पहुँचेगी डाटाबेस तक, वहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और रिज़ल्ट जो होगा जितनी भी रोज़ रिट्रीव होंगी वो रिज़ल्ट सेट में आ जाएंगी। रिज़ल्ट सेट में जब वो रोज़ आ जाएंगी तो अब आप यहाँ पर एक लूप लगाकर आप उस रिज़ल्ट सेट की जो डाटा जो आपको अवेलेबल हो रहा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वाइल एक लूप लगाते हैं, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का मेथड। अब देखो वहाँ से आपको जो रोज़ रिट्रीव होंगी हर रो के अंदर डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज़ होंगी। पहली रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम रोल नंबर का जो कि इंटीजर था, फिर नेम का जो कि स्ट्रिंग में था या कैरेक्टर में था, और तीसरा क्लास का वो भी स्ट्रिंग में था या कैरेक्टर फॉर्मेट में था। इसके लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, वो अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम println, और जो RS है आपके पास रिजल्ट सेट डॉट, अगर तो इंटीजर कॉलम है तो आप लिखेंगे गेट इंटीजर, और आगे आपने कॉलम का नेम बता देना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। वहाँ पे कॉलम का नाम हमने रखा था रोल नंबर, और उसके बाद आगे आपने इसको कंकैटिनेट करना है। सपोज मैं स्पेस के साथ कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, फिर आगे से स्पेस को आगे मुझे अगले कॉलम की वैल्यू के साथ कंकैटिनेट करना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और अगले कॉलम का नाम, उसका नाम हमने रखा था नेम, और फिर अगर आपने कोई स्पेस देनी है तो कंकैटिनेट करें स्पेस के साथ, और फिर आगे स्पेस को कंकैटिनेट करें RS डॉट गेट स्ट्रिंग,
और तीसरे कॉलम का नाम यहाँ पर आप दे देंगे, वो हमने रखा था क्लास, और बस। अब ये लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक कि रिज़ल्ट सेट के अंदर हमारा डाटा का एंड नहीं हो जाता। एक्सेप्शन के अंदर आप जाके कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये कोड भी जो है, ये थोड़ा सा कोड है, ये भी मैंने आप लोगों को दे दिया। अब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखें, अब उसने रोज़ वहाँ से हमें डाटाबेस से उसने रिट्रीव कर दी हैं। 1 अली MCS, 2 उस्मान MCS, 3 अहमद MCS। अब ये हमारा डाटा सारा डाटाबेस से जो है वो उसने रिट्रीव किया है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पर एक सिंपल सी सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई थी, तो उसने रिकॉर्ड को वहाँ से एक्सेस करवा दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसको अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करें। ये सारा कुछ मैंने आपको इस फोल्डर के अंदर डाल के दे दिया है, और वीडियो भी अब आप इसकी बन गई है। इसको जाके अब आप अच्छी तरह से इसको ग्रिप कर लेना, देख लें वो कहाँ पर वीडियो सेव हुई है, सब बंद करें। अटेंडेंस बोलेंगे, खामोशी के साथ अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 50, 51,